राम 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 नारायण नारायण। संबंध ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। व्याख्या, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मई रविमुह्यमान। भागवत 11वां स्कंद 2रा अध्याय 49वां श्लोक। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहां धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उनमें रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहां अश्रद्धाना कहा गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति को, वैभव को निस्संदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, उन पर श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार ही नहीं करते कि इन शरीरादि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। वहां से भी हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में, माने ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में चले जाएं तो वहां से भी उनको लौटकर आना ही पड़ेगा। 8, 16, 25, 9 का 21। तात्पर्य यह हुआ कि मुझे प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य कहीं भी जाएंगे
वहां से उनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी, कहने का मतलब है कि संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, जहां जाएंगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इस बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात का, अर्थात ये संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मुझे प्राप्त किए बिना ही ये अधमगति को जा रहे हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम, 16 का 20। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त न होकर इन पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्यैव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां। पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। 4थे अध्याय का 36वां। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा, तो दरवाजा तो निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब खुजली करने लग जाता। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। यह तो एक उदाहरण है। समझने की बात क्या है कि ये जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन योनियों से वह स्वयं छुटकारा पा नहीं सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वो मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है।
जब ये जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से इसको लौटना नहीं पड़ता, गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन है 4 का 9, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम 5 का 17, यम प्राप्य न निवर्तन्ते 8 का 21, यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूयः 15 का 4, यद गत्वा न निवर्तन्ते 15 का 6, आदि आदि। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते।